तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन फ्रंटेरा ने क्वीन एरिका को बचा लिया है और जब ये सब कुछ हो रहा होता है, लियोन फ्रंटेरा क्वीन एरिका की जान बचा रहा होता है, तो पूरी सिटी के अंदर किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। सबने ये देखा था कि ड्रैगन इस जगह पर आया है और ड्रैगन ऐसे चला भी गया, लेकिन क्वीन एरिका को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही इनको पता है कि उसके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है, हर कोई अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। कुछ दासियों की इस जगह पर एंट्री होती है, बाहर के साइड में कुछ पहरेदार खड़े होते हैं। दासियां पहले बाहर से बोलने लगती है, क्वीन एरिका क्या आप उठ चुकी है? इस टाइम पर अक्सर क्वीन एरिका का जवाब आता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। अंदर एकदम खामोशी है। सिपाही घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नॉर्मली क्वीन एरिका इस टाइम तक उठ जाती है, लेकिन अंदर से उनकी कुछ भी जवाब नहीं आ रही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं 2 बार और आवाज लगाई जाएगी और इसके बाद में गेट को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तो समझा बोलता है, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हमने रात को ड्रैगन को आते हुए देखा था, ड्रैगन चला भी गया, लेकिन क्वीन एरिका पूरी रात उनकी एक बार भी कुछ आवाज नहीं आई। ऐसा अक्सर नहीं होता है, अक्सर हर रात को कुछ ना कुछ आवाज तो आती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो एक बार आवाज लगाते हैं, योर मैजेस्टी क्या आप उठ चुकी है? क्या आप अंदर आ सकते हैं? दोबारा से कुछ जवाब नहीं आता। सिपाही परेशान हो जाते हैं, वो तुरंत अपने सवाल लेकर अंदर तक घुस जाते हैं और फिर उनकी नजर पड़ती है क्वीन एरिका आराम से सो रही होती है लियोन फ्रंटेरा के साथ में। लियोन फ्रंटेरा को इस तरीके से क्वीन एरिका के साथ में देखकर सबके सब पूरी चौंक जाते हैं। सिपाहियों का मुंह खुला खुला रह जाता है। तभी लियोन की बाई खुलती है, वो उनसे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही सारे सिपाही उसको कॉलर से पकड़कर बाहर की साइड में लेके आ जाते हैं। उसको रस्सी से बांध जाता है, या फिर उससे बिल्कुल बात करने की कोशिश नहीं की जाती, सीधे उसको सजा सुना दी जाती है। और लियोन की सजा ये है, उसको जिंदा चला दिया जाएगा। ये सब कुछ देखकर वो पूरा चौंक जाता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो एकदम सहमा सा हुआ है। अभी कुछ सेकंड पहले वो नींद से जागा था और केवल कुछ ही मिनटों के अंदर उसको सजा भी सुना दी गई और यहाँ पर एक पुतले की तरह उसको बांध भी दिया गया है, चारों तरफ आग लगा दी गई है। अब लियोन चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक बार तुम लोग मेरी बात तो सुन लो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर वो लोग चिल्लाते बोलने लगते हैं, हमने पूरी तरह देखा है कि तुमने क्या गलत करने की कोशिश की है। तुमने क्वीन एरिका के साथ में जो बदतमीजी की है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के कुत्ते हो जो कि अपने मालिक के साथ बिल्कुल वफादार नहीं है। इस पे लियोन बोलता है, एक बार जाके मालिक से तो पूछो, उससे तो परमिशन ले लो, क्या तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए या फिर नहीं। इस पे वो लोग बोलने लगते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्वीन एरिका इस टाइम पर काफी तक गहरी नींद में, तुम्हारी किसी बात को सुनने के लिए उनकी नींद तो खराब कर दिया जाए, ये उनकी नींद की तौहीन होगी। तुम्हारी बिल्कुल भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उनकी नींद को तुम्हारी बात को सुनने के लिए खराब कर दिया जाए। इस समय ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं, लियोन की बात को बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। बस लियोन की बॉडी कुछ सेकंड में जल जाएगी। तब उसकी नजर पड़ती है जेवियर भी उसी जगह पर आ रहा है। वो जेवियर को देख खुश जाता है कि अब ये यहाँ पर आ चुका है, वो जरूर से उसको बचा लेगा। वो उसे कहने लगता है, जेवियर यहाँ पर इस जगह पर आओ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी एकदम जेवियर भी हंसना शुरू कर देता है। वो लियोन की हालत को देखकर समझ चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से इन लोगों को किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से उसको यहाँ पर सजा दी जाने वाली है। और कुछ सेकंड जो सजा दी गई, इसके ऊपर वो हंसना शुरू कर देता है। लियोन समझ जाता है अब जेवियर उसकी कोई मदद नहीं करेगा, उसको खुद ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। फिर वो बात में उस डीमन क्वीन से मांगने लगता है कि डीमन क्वीन तुम क्या मेरी मदद कर दो, लेकिन डीमन क्वीन भी वहां पर खड़ी होकर हंस रही होती है। अपने खुद के दोस्तों को इस तरह हंसता हुआ देखकर वो भी उसकी मौत पे लियोन को कब्जा अजीब सा लग रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इनमें से किसी को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। मैंने इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया, इतनी बड़ी सेना को यहाँ पर तैयार किया, मेरे पास में इतनी बड़ी सेना है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, और यहाँ पर इस जगह पर केवल पब्लिक मुझे खत्म कर देने वाली है और मेरे खुद के लोग जो पर मौजूद है मुझे बचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे बचा नहीं रहे हैं। क्या सच में ये लोग सच में मेरे दोस्त ही थे? मैंने सच में दोस्त बनाए थे? इनमें से किसी को भी मेरी चिंता क्यों नहीं हो रही है? तभी एकदम से किसी की आवाज आती है, कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? लियोन फ्रंटेरा किस जगह पर है? ये कहते हुए क्वीन एरिका की जगह पर एंट्री होती है और लियोन खुश जाता है कि आखिरकार क्वीन एरिका उसको बचा लेगी। वो कहने लगता है, देखिए मेरी क्वीन मतलब योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पर, प्लीज मुझे बचाइए। इसके बाद में क्वीन एरिका भी हंसना शुरू कर देती है। वो भी समझ चुकी है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, इन लोगों ने क्या समझा और क्यों लियोन फ्रंटेरा को यहाँ पर लटका दिया गया है और उसकी बॉडी को जलाया जा रहा है। क्वीन एरिका को हंसता हुआ देखकर लियोन की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसका मुंह पूरी तरह से खराब हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। क्वीन एरिका को मैंने बचाने की कोशिश की, उनको बचाने के चक्कर में जो कुछ भी हुआ उसको देखकर ये लोग यहाँ पर मुझे मारने वाले हैं और इनमें से किसी को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सबके सब मेरी मौत पे हंस रहे हैं। इसके बाद में जब ये सारे लोग लियोन फ्रंटेरा की मौत के ऊपर मन भर के हंस चुके होते हैं, उसके बाद उसको फाइनली वहां से छुड़ाया जाता है। आग को बुझा दिया गया है, जैसे लोग उसको अपने कैसल के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पर क्वीन एरिका लियोन फ्रंटेरा से माफी मांगने लगती है कि तुम्हारे साथ में काफी तो गलत हुआ, लेकिन इन लोगों की भी गलती नहीं है। इन लोगों ने जो कुछ भी देखा उसको देखकर ये सबके सब बहुत तक गुस्सा हो गए थे मेरे साथ में। अगर ये किसी को भी देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इस वजह से इतने गुस्से में उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ में गलत हुआ है। जहाँ पर लियोन सोचने लगता है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये खुद की गलती बता रही है और फिर बोल रही है इन लोगों की गलती थी, और फिर जब इन लोगों की गलती बता रही है तो बोल रही है कि सिचुएशन की गलती थी। मतलब ये
खुद की गलती बता ही नहीं रही है। इस तरीके से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, सड़क की ओर पुतला बनाकर सबके सामने जो जलाया जाने वाला था, उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसने सबको फ्री कर दिया और यहाँ पर मुझे भी इस तरह सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ज्यादा घटिया तरीका है। इसके बाद में क्वीन एरिका के पास में एक और टास्क है, उसे इन सभी लोगों को भरोसा दिलाना है कि जो कुछ भी हुआ था उसका एक अच्छा रीजन था। वो बताने लगती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसके हाथ के ऊपर एक चोट लगी हुई है। ये कहते हुए वो अपनी चोट भी दिखाने लगती है और उसकी चोट सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये किस तरह की चोट है, अब से पहले इस तरह कोई चोट देखी नहीं। लियोन सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, कि सच में ये सब कुछ रिवील कर देने वाली है, वो भी सबके सामने। इस तरह से सब कुछ बता देना ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तभी क्वीन एरिका के बोलती है, असल में बात ऐसी है, ये चोट मेरे को काफी लंबे टाइम से थी, लेकिन कल रात को इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तेज हो चुका था। इसी वजह से मैंने लियोन फ्रंटेरा को अपने पास से बुलाया। उसने अपनी बॉडी की काफी सारी माना एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर डालकर मेरे को ठीक करने की कोशिश की। उसी वजह से उसकी काफी सारी माना एनर्जी खत्म हो गई और साथ में मेरी भी। हम दोनों काफी थक चुके थे और इसी तरीके से उस सिचुएशन उस जगह पर क्रिएट हो गई। अभी मेरी कंडीशन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसको ठीक होने में और थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। इस बात में लियोन समझ जाता है यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। असल में क्वीन एरिका चाह रही है कि लियोन कुछ टाइम तक और इस जगह पर रुके और साथ में उसने ये बहाना देकर सबको एकदम संतुष्ट कर दिया है। क्या सच में इसका एक अच्छा रीजन था? यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो रहा जो कि ये लोग अपने दिमाग के अंदर एक प्रेडिक्शन ला के बैठे हैं। इसके बाद में क्वीन एरिका लियोन से पूछने लगती है, लियोन फ्रंटेरा कितना टाइम लगेगा इस पूरी चोट को ठीक होने में? तुम कितने टाइम के अंदर मुझे पूरी तरह ठीक कर दोगे? इस पे लियोन कहता है कम से कम 1 महीना लगने वाला है, क्योंकि आपकी जो चोट है उसके अंदर सिम्टम्स लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके मेरे को अपनी माना एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर डालते रहना पड़ेगा। मेरी माना एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाकर इन सिम्टम्स को रूट से पूरी तरह से खत्म कर देगी और इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होना खत्म हो जाएंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इसी समय जैसे एरिका के हाथों बहुत दर्द सा होने लगता है, लियोन एकदम से रुक जाता है। एरिका कहने लगती है जल्दी मेरे पास में आओ, तो लियोन उसके पास में जाता है। एरिका अपने हाथ को इस तरफ बढ़ाती है तो लियोन अपनी एनर्जी को सबके सामने क्वीन एरिका की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है और उसका इफेक्ट भी दिखाई देता है। कुछ सेकंड्स के अंदर क्वीन एरिका की चोट पूरी तरह से ठीक होने लगती है, उसकी चीखें शांत हो चुकी है। सब लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक बंदे ने सबके सामने क्वीन एरिका का हाथ पकड़ लिया है। किसी को ये एनर्जी फ्लो दिखाई नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। और फिर कुछ अगले सेकंड जब वो हाथ छूटता है सबको दिखाई देता है हाथ के ऊपर जो निशान थे वो निशान वास्ते गायब हो चुके हैं। क्वीन एरिका ने सबके सामने प्रूफ किया है, हाँ सच में लियोन फ्रंटेरा इस चोट को ठीक कर सकता है। फिर वो सभी लोगों से बोलने लगती है, अब तो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि केवल लियोन फ्रंटेरा ही है जो कि मेरी चोट को ठीक कर पाएगा। तो अगले 1 महीने तक लियोन फ्रंटेरा मैग्नेटो सिटी के अंदर ही रहने वाला है। 24 घंटे वो मेरे साथ में रहेगा और किसी को भी इससे किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है यही फर्क होता है एक क्वीन और एक तानाशाह में। जो एक तानाशाह होता है वो कुछ भी डिसीजन अपनी मर्जी से ले लेता है, उससे किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो एक क्वीन होती है वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने साथ जितने भी लोग होते हैं उन सभी को सहमत करती है। और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सब के सब क्वीन एरिका के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको पता है कि वो किसी भी तरह गलत डिसीजन नहीं लेगी। तभी वो सारे लोग बोलने लगते हैं अगर ऐसी बात है सच में आपकी तबीयत खराब है तो हम आपकी लाइफ के ऊपर किसी तक रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये लड़का जब तक चाहे तब तक इस सिटी के अंदर आपके साथ में रह सकता है। मैग्नेटो सिटी के अंदर इसका पूरी तरह स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो बंदा एक अलग बात बोलता है, वो बताता है लेकिन फिर भी इनको सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैग्नेटो सिटी के अंदर होते हैं। इस पर एरिका को शांत करते बोलने लगती है, हाँ बिल्कुल कि सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। एरिका ने यहाँ पर इसको अपनी बात को कंप्लीट करने से रोक दिया है। लियोन सोचने लगता है ये सब कुछ क्या था, ये किस बात को बोलने से रोका गया? क्या सच में ऐसा कुछ है जो कि मुझे पता होना चाहिए? वो इन लोग ही तो देख रहा होता है, सभी लोग आपस में इन्हीं रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये रूल कुछ तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एरिका खड़ी होकर इस सभा को खत्म कर देती है, सबको यहाँ जाने का ऑर्डर दे देती है और फिर लियोन की तरफ अपना हाथ को बढ़ाती है। लियोन इस समय थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, वो धीरे धीरे करके उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तब एरिका खुद उसके हाथों पकड़ लेती है, उससे कहने लगती है इतना शर्माओ मत, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। लियोन शर्मा रहा होता है, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है कि सब कुछ क्या हो रहा है। क्वीन एरिका सबके सामने, अभी तो सभी लोग यहाँ से गए भी नहीं है, उनके सामने इस तरीके से उसका हाथ पकड़ रही है। और अब इसके बाद में ये सारी बातें पूरी सिटी के अंदर फैल जाती है। सबके साथ से बात करने लगते हैं, क्या तुमने वो खबर सुनी कि किस तरीके से क्वीन एरिका ने एक बंदे लियोन फ्रंटेरा को अपनी सिटी के अंदर रख दिया है? पहले भी उस बंदे को सिटी के अंदर रखा गया था, लेकिन अब की बार सब कुछ एकदम अलग है। अब की बार ये डिसीजन लिया गया है कि वो बंदा 24 घंटे उनके साथ में रहेगा, पूरे समय कभी भी उनसे अलग नहीं होगा और वे पूरे 1 मंथ तक। इसका मतलब समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इन दोनों के बीच में जरूर से कुछ चल रहा है। इसमें दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है रूल्स को फॉलो करते हुए इन दोनों का आपस में शादी करनी पड़े। पहला बंदा बोलता है, हो सकता है क्या मतलब है, ऐसा ही होने वाला है।
मुझे ऐसा लगता है ये लोग कुछ ही टाइम के अंदर रॉयल चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में इन दोनों की शादी खबर हमारे सामने आने वाली है। यहाँ पर एक और नई चीज ऐड हो चुकी है, रॉयल चैम्बर। और अब इस तरीके से पूरी सिटी के अंदर लियोन फ्रंटेरा और क्वीन एरिका की शादी की बात चल रही है और इस बारे में लियोन को खुद तो कुछ पता ही नहीं है। क्वीन एरिका ने अभी भी लियोन का हाथ पकड़ रखा होता है, वो उसको अपने साथ में कहीं पे लेके जा रही होती है और लियोन अभी भी थोड़ा शर्माया हुआ सा, थोड़ा सा घबराया हुआ सा होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है, कुछ तो है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।